नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं आज आपको 26 मई 2021 से संबंधित जो भी करंट अफेयर बनेगा उसके बारे में बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स और एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन से। नेहरू, तिब्बत एंड चाइना के पुस्तक के लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन। हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के रचनाकार कौन है? शिवशंकर मेनन। फार्मूला वन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? यह है मैक्स वेस्टारपेन। 47वीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस के दौरान वितरित किए गए पुरस्कारों में एटीएन गिलचिच पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है इंडिया हॉकी ने। किसने? इंडिया हॉकी ने। अन्य विजेताओं की बात करें, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड ये जीता है वी कार्तिकेयन पांडेन, ये हैं भारत के। पाब्लो नेग्रे पुरस्कार ये जीता है उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। नेक्स्ट, थियो इकेबा पुरस्कार ये जीता है पोलिश हॉकी संघ ने। किसने? पोलिश हॉकी संघ ने। HRS सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार शेरान किसने जीता है? HRS सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार शेरान विलियमसन, यह है न्यूजीलैंड के। गुस्ट लोथोवर्स मेमोरियल ट्रॉफी ये जीता है इवोना मक्कर, क्रोएशिया के। भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच कौन थे, जिनका हाल ही में 79 साल की उम्र में निधन हो गया? ये है ओम प्रकाश भारद्वाज। नवगठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO कौन बने हैं? राजेश बंसल। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2020-21 का विजेता कौन है? एटलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट, 2021 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? जेन गुडाल, इंग्लैंड के हैं। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की वार्षिक सूची में कौन पहले स्थान पर है? यह है कॉनोर मैकग्रेगर, यह है आयरलैंड के। 2021 से 25 की अवधि के लिए किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य चुना गया है? ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। प्रसूति नालवण को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 23 मई को। 2021 की थीम थी वुमेन्स राइट एंड ह्यूमन्स राइट एंड फेस्टुला नाउ। एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा अब 2023 को श्रीलंका में। नेक्स्ट, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर से। एजेंट विनोद, हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन जैसे फिल्मों में संगीत दे चुके किस म्यूजिक डायरेक्टर का हाल ही में निधन हो गया? ये है राम लक्ष्मण। इनका वैसे नाम है विजय पाटिल। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स के तहत पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये हैं साजी एन एम, ये हैं केरल के। साजी एन एम क्या के हैं? केरल के। बात करते हैं इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 के अन्य विजेताओं की। जैविक संसाधनों के सतत उपयोग श्रेणी के तहत कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान ने यह पुरस्कार जीता है। जैविक संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी के तहत कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान ने यह पुरस्कार जीता है। जैविक संसाधनों के सतत उपयोग श्रेणी के तहत नागालैंड स्थित
कोहिनामो नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रिगोपन सेंचुरी ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किस भारतीय मूल की छात्रा को 2021-22 के लिए ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया? ये है अन्वी बूटानी। कौन है? अन्वी बूटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? ये शुरू की है हरियाणा में। अब हरियाणा से संबंधित अन्य करंट अफेयर्स की बात करें, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के उपचार के लिए 42,000 रुपये की सहायता राशि किसने देने की घोषणा की है? ये की हरियाणा ने। ऑक्सीजन ऑन व्हील अभियान कैसे लॉन्च किया? हरियाणा ने। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण की प्रावधान किया है? हरियाणा ने। प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया? हरियाणा ने। 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 की विजेता कौन है? हरियाणा। हरियाणा के फतेहाबाद में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। परिवार नियोजन से संबंधित अंतराहरी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। HIV एड्स से पीड़ित लोगों को 2250 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता देने की घोषणा किसने की है? हरियाणा ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कम आय वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना परिवार उत्थान योजना लॉन्च की है? हरियाणा ने। अब बात करें हरियाणा की, हरियाणा गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा, हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, जिला हैं 22। निर्वाचन सीट की बात करें, लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5, विधानसभा में 90। लोक नृत्य लूर, धमाल, फाग, सांग, छठी, डफ और घोड़ा घोड़ी। राजकीय चिन्ह की बात करें, राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल कमल। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य की बात करें, अबूब शेर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिखरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मोरनी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। आधिकारिक भाषा की बात करें तो यह हिंदी। परियोजना की बात करें, सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1973 में हाइब्रिड चावल की नस्ल विकसित करने के लिए प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया? यह है युआन लोंगपिक। यह है चीन के युआन लोंगपिक, इसके हैं चीन के। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आरबीआई ने हाल में अपने अधिशेष रकम में से कितना करोड़ रुपए देने की केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने के निर्णय लिया है? आरबीआई ने हाल ही में अपने अधिशेष रकम में से कितना करोड़ केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? ये 99,122 करोड़। तो आरबीआई से संबंधित अन्य करंट अफेयर्स की बात करें, नवगठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ हैं राजेश बंसल, चेयरमैन क्रिस गोपाल कृष्णन। आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंधन निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पूर्णकालिक निदेशकों का कार्यकाल अधिकतम 15 साल और अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित किया है। आरबीआई का पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? जयपुर में। अब बात करें आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई में। गवर्नर हैं शशिकांत दास। अब बात करें डिप्टी गवर्नर्स की, तो एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन तथा टी रविशंकर। अब आरबीआई का मोटो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनज़र प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने रुपए की सहायता राशि तुरंत उपलब्ध कराने की घोषणा की है? यह है 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इजराइल ने हाल ही में कृषि में सहयोग के लिए कितने साल की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है 3 साल की कार्य योजना पर। अब बात करें इजराइल के बारे में, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। राष्ट्रपति हैं रिवेन रिवलिन। प्रधानमंत्री हैं बेन्यामीन नेतन्याहू। संसद है नेसेट। मुद्रा न्यू शकेल। खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। नेक्स्ट, हाल ही में नासा ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर भेजने की घोषणा की है? यह है 2023 तक। बात करें नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जुजिर्क। एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ हैं भैया लाल। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने किस प्रकार के विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की है? यह है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने किस प्रकार के विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की है? कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस 50 वर्षीय गोल्फर ने सबसे अधिक उम्र में पीजीए चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? यह है फिल मिकेल्सन। कौन है? फिल मिकेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष एकल वर्ग में टेनिस टूर्नामेंट लियो ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? स्टेफानोस सितसिपास ने। यह है ग्रीस देश के। बात करते हैं अब कल के क्विज क्वेश्चन की। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम था INS चक्कर। सेकंड क्वेश्चन, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जिनके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं। संविधान लिखने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? और सेकंड क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।